कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए प्रभु। तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना बिल्कुल नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गिरु विप्र धेनु सुर सेबी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, बयहु न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। तो हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा के बरात सजाओ। चले हूँ बेग सुने गुरु बचन, बले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु दिवाय सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जय जय सीताराम हरे। जनक पत्रिका बाँच सुनाई, कौशल्या जी के राम हरे। सुन संदेश सकल हर्षानी, जय जय राधे श्याम हरे। अपर कथा सब भूप बखानी, कौशल्या जी के राम हरे। कौशल्या जी के राम हरे। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखिन सुने बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी। बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेह परस्पर अति प्रिय पाती,
हृदय लगाए जुड़ा बही छाती, राम लखन के कीरति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए, दिए हैं दान आनंद समेता, चले बेप्रबर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकार, दीन निछावर कोटि विधि, चिरजी बहु सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।